नमस्कार साथियों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डीप फेक के बारे में, और डीप फेक एक ऐसा है कि इसको अब डीप फेक सिंड्रोम का नाम दे दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकला हुआ एक ऐसा ऑफशूट, एक ऐसा आउटकम या परिणाम जिससे आज की डेट में पूरी दुनिया परेशान है। डीप फेक वीडियोज़, डीप फेक इमेजेस इस तरीके से दुनिया को परेशान कर रहे हैं कि चिंताएं हैं और दुनिया भर की सरकारें उसके बारे में कानून बनाने में लगी हुई हैं। आज मैं एक और ऐसा ही मुद्दा लेकर के आपके सामने आया हूं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक और ऐसा ही शब्द है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। आज बात हम एआई की नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एजीआई की, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये क्या भला है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। ये 1970, 1980, 1990 ये तब से चलती हुई बात है। अब जाकर के तो लोगों ने इसको एक तरीके से बहुत ज्यादा मानना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं और आपके जाने से वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है शीशे का, और आपके जाने के बाद वो बंद हो जाता है, तो वो भी एआई का ही एक नमूना है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी तो पिछले कुछ टाइम से, जब से चैट जीपीटी आया है, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा थोड़ी सी ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि चैट जीपीटी ने लोगों को एआई की पावर से अवगत करा दिया। और फिर चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी के बाद चैट जीपीटी जैसे और चैटबॉट आ गए। जैसे गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च कर दिया, किसी ने अपना चैट सोनिक लॉन्च कर दिया, कहीं पर किसी ने पाई लॉन्च कर दिया। तो और ढेरों इस तरीके के चैटबॉट्स आ गए हैं जो आपसे इस तरीके से बात कर सकते हैं जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। अब आपको इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सिर्फ गूगल के पास जाने की जरूरत नहीं है कि गूगल इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। अब आप अपने मन चाहे तरीके से चैट जीपीटी, बार्ड या माइक्रोसॉफ्ट का बिंज, उसके पास जाकर के अपने तरीके से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो और वो वैसे ही करके देगा। लेकिन जैसे जैसे अब ये चैट जीपीटी आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर अब लोगों को एक और चीज़ निकल करके सामने आई है जो परेशान कर रही है और आने वाले टाइम में लिटरली कर सकती है, वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीनों के अंदर डाली गई ऐसी प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस जहां पर वो मशीनें कोई एक पर्टिकुलर काम करने में एफिशिएंट होती हैं। कि अगर शॉपिंग मॉल के उस गेट को किसी व्यक्ति के आने से खुलना है तो उसको बस वही काम आता है। अभी तक एआई का काम एक पर्टिकुलर टास्क ओरिएंटेड है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो इस चीज से थोड़ा सा अलग हटेगा कि वो सिर्फ एक काम को करने में सक्षम नहीं होगा, वो एक से ज्यादा काम करने में सक्षम होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक टास्क के लिए बनाया गया है, वो मल्टीटास्किंग लेवल पे जाएगा। वो एक से ज्यादा काम करेगा। वो सिर्फ इतना नहीं है कि एक्सरेज को रीड करेगा। डॉक्टर के पास एक्सरेज को रीड करने के लिए आज के डेट में एआईज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन अब एजीआई जो होगा वो रीड भी कर लेगा, रीड करके उसको ये भी डायग्नोज कर लेगा क्या क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोज करने के बाद ये भी बता देगा, एजीआई जब आएगा, अभी नहीं है दुनिया में, अर्ली सिम्टम्स कुछ मिले हैं एजीआई के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं है एजीआई। जब आ जाएगा तब क्या होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे पहले आपको किसने कहा कि आप अपना एक्सरे करा लो। अब वो एजीआई को जो मशीन है उसमें आप एक्सरे दिखाएंगे, वो एक्सरे को रीड करेगा। एक्सरे को रीड करने के बाद वो बीमारी को भी डायग्नोज कर लेगा। वो उसके लिए जो मेडिकेशन है, जो दवाइयां हैं, वो भी बता देगा, सारा प्रोसीजर बता देगा। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है वहां पर, वो एजीआई सारे काम कर लेगा अपने आप, बाकी भी काम देख लेगा। वो क्लिनिक कितने बजे खुलना चाहिए, कितने बजे नहीं, वो उसका भी शेड्यूल बना के दे देगा। वो जनरल इंटेलिजेंस है, वो इमोशनल लेवल पर सोचना शुरू कर देगा, वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देगा, वो एक साथ मल्टीपल चीजें करना शुरू करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये एजीआई आएगा, और अभी तक कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगा, कब तक बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये कोई बाइनरी इवेंट नहीं होगा कि आज नहीं है और कल तैयार हो जाएगा। ये कोई बाइनरी इवेंट नहीं है, ये धीरे 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 करके आएगा। चैट जीपीटी एकदम से नहीं आया, हालांकि आपके मेरे जैसे लोगों को एकदम से मिला है, लेकिन एकदम से नहीं आया। चैट जीपीटी के पहले से ही लेवल चल रहे थे, चैट जीपीटी 2, चैट जीपीटी 3। ये तो जब ये 3.5 आया तब दुनिया को अवेलेबल हुआ, तब दुनिया ने देखा, तब इसमें एक तरीके से रेवोल्यूशन आया। लेकिन अब जब चैट जीपीटी 4 आया है तो उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च टीम ने बताया है कि कुछ कुछ रीजनिंग सिम्टम्स देखने को मिले उसके अंदर, कि उसने तर्क वितर्क भी करने की कोशिश की है, इमोशनल बातों को भी करने की और समझने की कोशिश की है चैट जीपीटी 4 ने।
कुछ लोगों का कहना है कि 2-3 दशकों के अंदर अंदर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में हमें देखने को ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी ये तैयार होगा और अगर हुआ तो ये ह्यूमंस को काफी पीछे छोड़ जाएगा, क्योंकि ये इतना भी सक्षम होगा कि ये खुद अपने आसपास की चीजों से सीखेगा, ह्यूमंस की इमोशनल वैल्यूज भी सीखेगा और अपने बाद वाली दूसरी मशीनों को सिखा भी देगा, टीच भी कर देगा। मतलब सीखेगा, लर्न करेगा और टीच करेगा। और एजीआई आगे जाकर के और एजीआईज, स्मार्टर एजीआईज को बना देगा। इट इज लाइक कि हमने कोई मशीन बनाई और वो मशीन आगे जाकर के और मशीनें और अच्छी मशीनें ही बनाने शुरू कर दे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टर्मिनेटर वाली मूवी ही बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, ये कहना अभी शुरुआत में बहुत ऐसा होगा कि ये हम बहुत जल्दी कर रहे हैं उसके ऊपर कमेंट करना, लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर अभी से उस तरीके की चीजें ना सोची गई तो ऐसा ना हो कि बाद में जाकर के देर ही हो जाए और पूरा टर्मिनेटर का स्काईनेट वाला पूरा मशीनों का नेटवर्क ही तैयार हो जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सीख सकता है और सिखा भी सकता है और नए नए एजीआईज को भी तैयार कर सकता है। और एक टर्म है यहां पर, देखिए हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और जब ये जनरल इंटेलिजेंस बनकर तैयार हो जाएगी, इनके पास ह्यूमंस का डेटा तो सारा होगा ही, और ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि मशीनें हैं। ह्यूमंस को तो रिकॉल करने में, याद करने में टाइम लगता है, मशीनों को तो टाइम भी नहीं लगेगा। जिस काम को ह्यूमंस अभी यहां पर 10 साल में कर पा रहे हैं, 1 साल में कर पाएंगे, वो तो कुछ सेकंड्स में करके खड़ा कर देंगे। और वहां पर जाकर के एक फाइनल स्टेज आएगी जो अभी तक सिर्फ एक हाइपोथेटिकल टर्म है, सुपर इंटेलिजेंस। जैसे हम भगवान के लिए यूज करते हैं ना, सर्वज्ञाता, ऐसे मशीनों के लिए एक टर्म आएगी, है अभी तक काल्पनिक है, सुपर इंटेलिजेंस। और अगर वो बन करके तैयार हो गया तो वो सुपर इंटेलिजेंस इस दुनिया का मालिक बन करके बैठ जाएगा। फिर उसके अंदर जिस तरीके के लूप्स, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो जो भी चलेगा उसके हिसाब से दुनिया का फ्यूचर तय होगा। आजकल आज की डेट में देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं अलग अलग रिसोर्सेज को लेकर के, एक टाइम वो आएगा। अभी इट इज ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, चल सकता है। लेकिन अगर ये एक बार ह्यूमन वर्सेस मशीन हुआ ना, तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो कहीं वो हॉलीवुड की मूवीज या जो जिस तरीके की ऐसी मशीनों वाली मूवीज बनती है, रजनीकांत जी की भी एक मूवी थी वो चिट्टी, तो उस तरीके की मूवीज कहीं वो रियलिटी में ना हो जाए, वो सच ना हो जाए। लेकिन ये टाइम आ गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे इसी दिशा में बढ़ रहा है। तो एजीआई को समझना जरूरी है आपके लिए, सिर्फ इतना अभी नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी जैसे जितने भी चैट बोट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो आज की डेट में जनरल इंटेलिजेंस को सीख रहे हैं, इमोशनल वैल्यूज को सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमंस इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। उनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जैसे इंसान ही उनके अंदर वो चीजें भी डाल रहे हैं। अब आप बोलोगे तो इसको रोक क्यों नहीं देते? रोक इसलिए नहीं देते क्योंकि हर देश को ऐसे सिस्टम्स बनाने से फिलहाल तो फायदा ही हो रहा है, और एक होड़ लगी हुई है, क्योंकि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी बनेगी लोग यूज करेंगे, और जब लोग यूज करेंगे तो उनको बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा, और जिस देश में वो चल रहा है उस देश के एडवांसमेंट में भी फायदा होगा। एक रैट रेस लगी हुई है दोस्तों पूरी दुनिया में कि कौन सबसे ज्यादा एडवांस लेवल के एआई सिस्टम्स जनरेट कर पाएगा, क्योंकि वो भी अपने आप में उस रेस में आगे निकल पाएगा और वहीं से वो एक वर्चस्व कायम कर पाएगा दुनिया के ऊपर। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है, और दुनिया भर की सरकारें इस बात को एड्रेस भी करती है, मानती भी है, लेकिन फिर भी सबको एक दूसरे के ऊपर तो एक कटिंग एज तो चाहिए ही ना। इंडिया और चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो दोनों में से कोई ना कोई अपने अंदर तो उस बात को रखेगा, यार मुझे इससे आगे निकलना है तो मैं इस चीज को बना करके तैयार कर लेता हूं। अगर वो टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के पास आई तो कौन कैसे रोक पाएगा उसको, उस चीज को आगे डेवलप करने से? नहीं रोक पाएंगे। और ये न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है। अभी तक हम किस चीज से डरते हैं? हम डरते हैं न्यूक्लियर वेपन से, कि न्यूक्लियर वेपन अगर होगा, उसका अगर यूज होगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन अपने आप तो नहीं चल सकता। न्यूक्लियर वेपन कितना ही खतरनाक है, लेकिन ह्यूमन डिपेंडेंट है। जब तक इंसान का बटन नहीं जाएगा, इंसान का हाथ नहीं प्रेस होगा, बटन नहीं दबेगा, ह्यूमन कमांड नहीं मिलेगी, तब तक नहीं एक्टिवेट हो रहा ना। ये भैया, ये तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन नाउ।
आगे जाकर के। अगर AGI डेवलप हो गया, ये देख लो खुद ही कैलकुलेशन चल रही है सारी की सारी दिमाग में, और इंसानों को ये कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, ये भाई साहब को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनकी तो सारी कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करके उधर विद इन सेकेंड्स खत्म हो जाएंगी। ये AGI बहुत खतरनाक है। न्यूक्लियर वॉर इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी जितना ये AGI और सुपर इंटेलिजेंस अगर बना तो दैट कैन बी हैवी। तो आज ही, अब आपके मन में आएगा हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम अभी सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम इससे इन्फॉर्म्ड रहें, हमें पता हो कि ऐसा कुछ है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है नहीं। फ्यूचर अगर देखा जाए इस चीज का, और अगर कंट्रोल्ड वे में ना बनाया गया तो नुकसान शायद बहुत बड़ा है, बहुत महंगा पड़ेगा। हम अभी सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, हमें सिर्फ पता हो, और अगर आम जनता अवेयर रहेगी ना, तो सरकारों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर एक प्रेशर तो रहेगा। क्योंकि जब डिस्कशन होगा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए और पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो फिर प्रेशर पड़ता है सरकार के ऊपर भी, प्रेशर पड़ता है लोगों के, उन कंपनियों के ऊपर भी, फिर शायद वो थोड़ा कंट्रोल वे में करे। लेकिन अगर जनता बिल्कुल भी अवेयर ना रही तो फिर मनमानी वाली बात हो जाएगी, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और फिर शायद देर भी हो जाएगी। और फिर अगर AGI का कंट्रोल आया और सुपर इंटेलिजेंस का कंट्रोल आया तो हु नोज कि ये किस दिशा में जाती हुई दुनिया नजर आएगी। खैर, फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं आपको AGI से अवगत करा दूं और सुपर इंटेलिजेंस नाम की उस शब्द से आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि AGI क्या होता है, सुपर इंटेलिजेंस क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, कहीं फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ बुरा लगा हो तो फीडबैक देकर के बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।